जय महाकाली, जय माँ कामाख्या। आप लोग कैसे हैं फ्रेंड? ठीक है, आशा करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल सही और स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट वीडियो मेरा तंत्र मंत्र और यंत्र पर आएगा, तो आज मैं तंत्र साधना और तंत्र के बारे में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी विशेष बातें, जो कि मतलब आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगी कि तंत्र होता क्या है, तंत्र है क्या, तंत्र से डरना नहीं चाहिए। तंत्र विषय बहुत ही टाइम पहले से ही चला आ रहा है तंत्र। तो तंत्र आज भी है और पहले भी था। तो मैं तंत्र साधना के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगी, और वीडियो को अच्छे से और प्यार से और पूरे वीडियो को सुनेंगे, तभी ये जानकारियाँ आपको पता चलेंगी कि ये सारी बातें हैं क्या, और इसकी गहराई तक आप जा सकेंगे। और तंत्र को, साधना को और मंत्र यंत्र और भी बहुत सारी ऐसी हैं जो माँ काली की शक्तियाँ हैं, जो कि उनके बारे में आप जानना चाहेंगे और चाहते हैं तो वीडियो को अच्छे से सुनना। और जो मेरे चैनल पे पहली बार ही आते हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन बटन के साथ में, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे आपको जानकारी और बहुत ही अच्छे वीडियो मिलने वाले हैं। तो तंत्र साधना मैं आज आपको उसके बारे में बताऊंगी। तंत्र साधना सॉरी तंत्र साधना के ढूंढ रहस्य को जानना समझना आम व्यक्ति के वश की बात नहीं है। यदि कोई इस साधना को करना ही चाहता है तो पहले उसे बिल्कुल जो बहुत ही अच्छा, जो योग्य है उसके, उस गुरु की तलाश में होना चाहिए और गुरु को तलाश करना चाहिए। योग्य गुरु के उचित मार्ग निर्देशन में ही यंत्र साधना की सफलता संभव है। क्योंकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है, तो एक गुरु ही ऐसा होता है जो हमें अच्छे मार्गदर्शन दे सकता है और हमारी ऐसी प्रक्रियाओं को रोक सकेगा जो कि हमें प्रॉब्लम में डाल दे। तो कारण कि तंत्र में यंत्र एवं मंत्र दोनों का समावेश होने से यह सामान्य व्यक्ति के लिए बुद्धि बुद्धि नहीं है। आपकी इतनी बुद्धि में ये नहीं घुसेगा, इतनी जल्दी ये तंत्र विद्या नहीं आती, ये मंत्र विद्या नहीं आती, या नहीं आती, ये मंत्र विद्या नहीं आती, यंत्र को आप नहीं समझ सकते। तो उसके लिए हमें एक अच्छे गुरु की तलाश होनी चाहिए, एक अच्छे गुरु का मार्गदर्शन होना चाहिए। फिर भी मंत्र या तंत्र साधना में कुछ समानता अवश्य है। जैसे कि आहार शुद्धि, जैसे आप एक आहार लेते हैं तो उसका शुद्ध होना चाहिए। वो प्याज लहसुन का नहीं होना चाहिए, मांस मदिरा का नहीं होना चाहिए। मन की पवित्रता, मन को बिल्कुल पवित्र रखना है। ब्रह्मचर्य का व्रत, ब्रह्मचर्य होना चाहिए। विचार शुद्ध होने चाहिए। यदि आहार शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा, अगर मन में शुद्धता होगी और उसमें दूषित विचारों का संवेशन नहीं होगा, ऐसे शुद्ध मन से ही आएगी साधना, साधना से ही चमत्कार परिणाम सामने आते हैं। अगर आपका मन शुद्ध होगा, शरीर शुद्ध होगा, विकार आपके शुद्ध, जो आपके विकार है उनको छोड़ के इन सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अगर ऐसी साधना करते हैं तभी उसके जो चमत्कार हैं तभी आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ साधना की सिद्धि में सफलता भी शीघ्र मिलती है, अगर आप करते हैं तो। यंत्र साधना में मन और अंतर्मुखी, जो अंदर की अंतर आत्माएं अंतर्मुखी करने के लिए मन की पवित्रता अवश्य जरूरी है। और मन की अंतर्मुखी होगा, अंतर जो मुखी होता है, अंदर का जो मन होता है उसको एकत्रित करना है, तभी आप ऐसी साधना को के चमत्कार के दर्शन कर पाएंगे। भौतिक सिद्धियों की उपलब्धि होती है। कामोवेश यदि नीति मंत्र साधना में भी होती है। अगर मंत्र को साध लेंगे, मंत्र का
साधना कर लेंगे तभी साधक अच्छा निपुण बन पाता है। एक साधक पर निर्भर करता है कि वह तंत्र द्वारा लक्ष्य प्राप्ति के लिए यंत्र साधना किस ढंग से करे, वो किस तरीके से, क्योंकि ये तो आपके अंदर है कि आप मन को शुद्ध कर पाते हैं, खाने को अच्छा शुद्ध खाना है, मंत्र एकत्रित कर पाते हैं, ये आपके ऊपर है, तभी आपकी साधना सफल होगी। वास्तव में देखा गया है तो आपके ऊपर है, तभी आपकी साधना सफल होगी। वास्तव में देखा गया है तो तंत्र मंत्र दोनों ही महाशक्ति की साधनाएं हैं, क्योंकि इसमें शक्तियां बहुत हैं, और मंत्र में भी और तंत्र में भी युगों युगों से चली आ रही है। काफ़ी लंबे टाइम से ये चली आ रही है, तंत्र भी और मंत्र भी। और वैदिक युग में तंत्र मंत्र द्वारा की जाने वाली साधना महाशक्ति की साधना ही थी, महाशक्ति ही है। वर्तमान में भी भारत में तंत्र के अनेक साधन पद्धतियाँ प्रचलित है, क्योंकि भारत में भी ऐसे शक्तिपीठ बहुत है। वहाँ कामाख्या माँ का मंदिर ही आप देख लें कि वहाँ पे वो तंत्र की देवी हैं। वो हम वहाँ पे तंत्र 10 महाविद्याओं का वहाँ पे तंत्र मंत्र सब कुछ होता है। ऐसा बहुत सारे भारत में ऐसे बहुत सारे मंदिर है, शक्तिपीठ हैं जहाँ पे तंत्र मंत्र होते हैं। उदाहरण अथवा जैसे भैरव जी का मंदिर है, अघोर है, शमशान साधनाओं के अतिरिक्त शमशान की भी साधनाएं होती हैं। मोहन जैसे वशीकरण, मारण, उच्चारण, वशीकरण आदि, ये इतनी साधनाएं तो भारत में भी बहुत करी जाती हैं, और ये सारी चीज़ें तो ज़रूर हर कोई साधक सीखने की कोशिश करता है। साधनाएं साधकों द्वारा की जाती है और उनका प्रतिफल भी उन्हें हासिल होता है अगर मन तन से किया जाता है कोई साधना को। वास्तव में तंत्र साधना में सफलता एवं विफलता एवं साधक कर्म पर ही निर्भर है। अगर आप किसी साधना को करते हैं, चाहे वो तंत्र की हो चाहे वो मंत्र की हो, देखा गया है कि तंत्र का नाम सुनते ही व्यक्ति अनिष्ट की आकांक्षा से ग्रस्त हो जाता है। तंत्र की साधना से ही डर जाते हैं लोग, समझ नहीं पाते, क्योंकि वह तंत्र के वास्तविक ज्ञान से अपराजित है। क्योंकि तंत्र हर किसी नहीं समझ पाता। प्रश्न उठता है कि तंत्र से इतना भय क्यों लगता है? तंत्र किया हुआ है या कोई जादू टोना किया हुआ है तो वो कैसे आपका दूर कर देगा, कैसे वो साधक आपका दूर करेगा? तो ये सब चीज़ें ज़रूर सीखनी पड़ती है, इससे कोई डरने की बात नहीं है। तंत्र कोई इतना डरावना नहीं है जिसको कि आप इस साधना को सीख नहीं सकते। साधना को सीखने में कोई वो नहीं है, बुराई नहीं है। तंत्र भी अच्छा है जैसे मंत्र अच्छा होता है। वास्तव में तंत्र मंत्र एवं साधना पथ है, इस पर चलकर साधक समृद्धि को प्राप्त करता है। इस राजनीति इसमें बहुत ही, जैसे कि राजनीतिक चाणक्य का कथन है, देवता का वास प्रतिमा में नहीं वर्ण मानव के मन के भावों में होता है। तो ऐसे ही चाणक्य थे, जैसे कि चाणक्य नीति राजनीति की तरह उनका माइंड था, उनका दिमाग था। तो क्या वो अच्छा करते थे? देवता का वास प्रतिमा में नहीं, मानव के मन में, उनके मन के भाव में। क्या आपका मन का भाव क्या कहता है? मंत्र कैसे हो, भाव क्या होता है? मंत्र कैसा भी हो, उसमें असीम शक्तियाँ होती हैं, महाशक्तियाँ होती हैं। मंत्र चेतन और परम चेतन में मिलाने का माध्यम होता है। मंत्र को अगर आप किसी के सिद्ध करते हैं तो वो कल्याण करता है।
ऐसे ही तंत्र होता है, तंत्र को भी सीखने से वो कल्याण करता है। तंत्र साधना में वनस्पति, पशु पक्षी तक का भी प्रयोग वर्णन किया जाता है, क्योंकि इसमें वनस्पति जैसे कि इंद्रजाल हो गया और बहुत सारी जड़ी बूटियां होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसके बारे में मैं कभी विस्तार से आपको बताऊंगी। जैसे फिर भी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि जैसे इंद्रजाल हो गया, हत्ता जोड़ी हो गया, बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो कि तंत्र में काम करती हैं। और इसमें पशु और पक्षी की भी भेंट चढ़ाई जाती है। जैसे कि आप लोगों को पहले से ही पता है कि जैसे कि भेड़ भी चढ़ाते हैं, बकरे भी चढ़ाते हैं, बकरियां भी, बकरे चढ़ते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तंत्र साधना में भैरवी के रूप में स्त्री को भी होना आवश्यक माना गया है, होना आवश्यक माना गया है। तंत्र साधना में स्त्री का भी होना आवश्यक माना गया है, लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि तंत्र साधना के विनाश का कारण भी स्त्री ही थी। स्त्री ही थी। तंत्र साधना में विशेष ध्यान रखना चाहिए कि यदि चित्त शांत ना हो तो तंत्र साधना भूल कर भी मत करो। अगर आपका मन और चित्त नहीं लग रहा तो इस साधना को भूल कर भी हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका परिणाम गलत हो सकता है। इसका आपका ध्यान जो होगा वो भटक जाएगा, आप उस लक्ष्य पे नहीं हो, आप उस लक्ष्य को नहीं साध सकते। किसी के वशीभूत होकर या विशेष आग्रह पर भी तंत्र साधना करें। साधना के लिए समय, स्थान, सामग्री एक साथ रखें। एक ही जगह समय, एक समय होना चाहिए और एक ही स्थान होना चाहिए, एक ही आसन होना चाहिए और एक ही सामग्री होनी चाहिए। जो आप भोग दे रहे हैं वही भोग देंगे लास्ट तक, चाहे वो तंत्र साधना हो चाहे वो मंत्र साधना हो। बार बार उठना ना पड़े, यही कुछ ऐसी बातें होती हैं जो साधक को ध्यान में रखनी चाहिए। तंत्र साधना में यह तंत्र साधना एकदम ही अनमोल होती है। तंत्र साधना में एकदम शक्ति होती है, महाशक्ति है। इससे शक्तियाँ आपको, आपके अंदर शक्ति, ऊर्जा, सभी चीज़ों का आपको चमत्कार दिखाई देगा अगर तंत्र साधना करते हैं तो। जो सृजन व विनाश दोनों ही कर सकती है। आपका जो तंत्र साधना आप करेंगे उससे बहुत ही अच्छा आपको लाभ भी हो सकता है और ये विनाशकारी भी होती है। इसलिए कभी इसको सीखने के बाद कभी गलत इसका बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। तंत्र साधना को आप अपनी साधना पर पूर्ण भरोसा रखना चाहिए। इसमें मोह को कोई स्थान नहीं मिला है, मोह इसमें नहीं होता। तंत्र साधना में यहाँ यह साधना नहीं होता। तंत्र साधना में यहाँ यह साधना में मोह आ जाता है, महासफलता आपको साधना में नहीं मिल पाती, क्योंकि तंत्र का यही एक माध्यम है जो कि मोह खत्म कर देता है। तभी तो किसी के ऊपर भी, कोई पड़ोसी है, कोई रिश्तेदार है, कोई कुछ भी है, लेकिन फिर भी तंत्र साधना क्यों कर देते? क्योंकि आप उसके बारे में सोच नहीं पा रहे, उस रिश्ते के बारे में सोच नहीं पा रहे। उसका मोह आपके जीवन में, आपकी लाइफ में, आपके मन में बिल्कुल ख़त्म कर देता है, तभी आप उस पर जादू टोना कर देते हैं। इसीलिए इसमें मोह खत्म कर देता है। साधक का मन प्रदूषित विचारों से खाली रहना चाहिए। यही तंत्र साधना में सफलता के प्रमुख सूत्र हैं। तो मैंने आज आपको बहुत छोटी से छोटी ये तंत्र विद्या की आपको साधना के बारे में, तंत्र साधना के बारे में
कि आपको अपना मन कितना शुद्ध रखना चाहिए, शरीर कितना शुद्ध रखना चाहिए, ब्रह्मचर्य का व्रत रखना चाहिए। और इसके अंदर आपका स्थान, आपका भोग, आपका आसन, आपका टाइम, आपका समय, जो भी आप रखेंगे वो एक ही रखना है। तभी आप एक अच्छे से तंत्र साधना के साधक बन सकते हैं। और इसमें अगर आप सबसे पहले आपने इसमें अपना गुरु ही निर्णय लेना है। गुरु के बिना आप कोई भी साधना ना करें। मेरा कहने का मतलब यही है कि आप ऐसी कोई भी साधना ना करें जिसमें आपका गुरु नहीं हो। कल को अगर कोई ऊर्जा आ जाती है, कोई शक्ति आ जाती है, कोई दिक्कत होती है, तो आपके उस चीज़ को वो देख सके, आपको मार्गदर्शन दे सके। इसलिए सबसे पहले तंत्र साधना में आपका गुरु होना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। तो आज आपको ये कैसी जानकारी तंत्र के बारे में लगी, आप लोग मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। और अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। और मेरे चैनल पे जो पहली बार आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आगे फिर मिलते हैं मंत्र की साधना, मंत्र के बारे में मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय माँ कामाख्या। आगे फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। मंत्र की साधना, मंत्र के बारे में मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय माँ कामाख्या। आगे फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।